त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। जिले में पिछले 2 दिनों से सर्दी का सितम जारी है। मौसम विभाग की माने तो आज तापमान -0.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जिले में चल रही बर्फीली हवाओं से जनजीवन भी काफी अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। वहीं गांव घांगू सहित आसपास के गांवों में कड़ाके की ठंड के कारण किसानों के खेतों में खड़ी रबी की फसलों पर बर्फ जम गई। गांव के मुकेश मुनड़िया ने बताया कि बर्फ जमने के कारण फसलों को काफी नुकसान हुआ है। वहीं सरसों की फसल पर जमी बर्फ के कारण सरसों की आगे की टहनियां भी बिल्कुल झुलस गई है। आपदा प्रबंधन एवं सहायता, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने आज चूरू में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। उन्होंने सर्किट हाउस में लोगों के अभियोग सुने तथा पत्रकार वार्ता में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है तथा कोरोना वायरस संक्रमण महामारी के बावजूद अभूतपूर्व विकास कार्य किए गए हैं। वहीं प्रदेश में बड़ी संख्या में लोगों को नौकरियां दी गई है तथा युवाओं को बेरोजगार भत्ता दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी मंत्री प्रदेश के विभिन्न जिलों में जाकर फीडबैक ले रहे हैं ताकि आवश्यक विकास कार्यों को बजट में शामिल किया जा सके। राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह ने सर्किट हाउस में जन सुनवाई कर लोगों के अभियोग सुने। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आम जन की समस्याओं के समाधान को लेकर अत्यंत गंभीर है तथा प्रत्येक शिकायत पर तत्परता व संवेदनशीलता से कार्रवाई की जाती है। इस दौरान बीसुका के पूर्व सदस्य जमील चौहान ने बताया कि राज्य सरकार की पहल से चूरू जिला मुख्यालय पर अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय स्वीकृत किया गया है, जिसे वर्तमान में वार्ड नंबर 13 में राजकीय विद्यालय संख्या 15 में संचालित किया जा रहा है, लेकिन यहाँ भवन व स्थान अपर्याप्त है। इसलिए अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय को वन विहार कॉलोनी के प्राथमिक विद्यालय में स्थानांतरित कर दिया जाए तथा वार्ड नंबर 13 में पूर्ववत उच्च प्राथमिक विद्यालय का संचालन हो। इस पर राज्य मंत्री ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इस दौरान सभापति पायल सैनी, रियाजत खान, बीसुका के पूर्व उपाध्यक्ष आसाराम सैनी आदि ने भी क्षेत्र के विकास को लेकर सुझाव दिए। जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावंडे ने आज जनप्रतिनिधियों से कहा है कि वे जिले में कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए आम जन में फैलने वाली संभावित अफवाहों के संबंध में लोगों को जागरूक कर जिला प्रशासन का सहयोग करे। जिला कलेक्टर आज कलेक्टर सभाकक्ष में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयोजित कोविड-19 वैक्सीनेशन के संबंध में जनप्रतिनिधियों के आमुखीकरण कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जिले में कोविड-19 वैक्सीन के प्रबंध, सफल क्रियान्वयन एवं जागरूकता हेतु कोविड एडवाइजरी की पालना करते हुए कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आम जन में जागरूकता पैदा करे। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी मानव के श्वसन संबंधी रोग है, जिसकी प्रभावी रोकथाम के लिए फेस मास्क, सैनिटाइजर्स का उपयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग कारगर उपाय है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिले में वैक्सीनेशन के 4 चरणों के तहत सर्वप्रथम मेडिकल स्टाफ, द्वितीय चरण में आम जन से जुड़े समस्त सरकारी विभाग, तृतीय चरण में 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों एवं चतुर्थ चरण में 50 वर्ष से कम आयु के मगर किसी बीमारी से ग्रस्त लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने सीएमएचओ को निर्देशित किया कि वे जिले में वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीनेटर्स की संख्या दुगनी करना सुनिश्चित करे। कोविड-19 टीकाकरण हेतु जिले में इसकी प्लानिंग की जा रही है। आज उसी संदर्भ में सभी जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित कर ब्लॉक स्तर पर और जिला मुख्यालय पर भी कोविड-19 टीकाकरण का आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें टीकाकरण के संदर्भ में सभी जानकारी उनको दी गई है और सारी प्लानिंग स्तर पर सारी तैयारी कर ली गई है। जैसे ही ऊपर से निर्देश प्राप्त होंगे उस तरह से टीकाकरण आयोजन किया जाएगा। व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे कुछ तरह की अफवाहें जो आ रही है उसके संदर्भ में जनप्रतिनिधियों को जागरूक किया गया है और उनसे ये अपेक्षा है कि वो सभी लोगों तक जो अफवाहें फैल रही है उसके संदर्भ में लोगों को जागरूक करें। प्राकृतिक चिकित्सा और योग में डॉक्टर बनने का सुनहरा अवसर। श्रीमती रामकुमारी योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सालय व मेडिकल कॉलेज, मुकंदगढ़ मंडी, झुंझुनू। राजस्थान सरकार व राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर से मान्यता प्राप्त कॉलेज से कर सकते हैं BNYS। 5 वर्ष का डिग्री कोर्स और 6 महीने की इंटर्नशिप के साथ अपने बच्चे को करवाइए BNYS।
प्रवेश के लिए 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ शिक्षण योग्यता आवश्यक। BNYS की विशेषता और करियर संभावनाएं। जिला स्तर पर प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी की पोस्टिंग की संभावनाएं। कॉरपोरेट हॉस्पिटल में डॉक्टर और काउंसलर के पद पर नियुक्ति। होटल व वेलनेस सेंटर पर मेडिकल ऑफिसर के रूप में कार्य का अवसर। तो अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य हेतु BNYS करवाने हेतु आज ही संपर्क करें श्रीमती रामकुमारी योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सालय व मेडिकल कॉलेज, मुकुंदगढ़ मंडी, झुंझुनू। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन। हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी, पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोखे, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादू दयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पू राम सैनी, दोसा वाले। सरदारशहर तहसील के गांव सारसर में आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जनप्रतिनिधियों का सम्मान समारोह एवं किसान चौपाल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व सांसद राम सिंह कसवा, पूर्व विधायक अशोक पिंचा, जिलाध्यक्ष पंकज गुप्ता, निवर्तमान जिला प्रमुख हरलाल सहारण ने नव निर्वाचित जिला प्रमुख वंदना आर्य, प्रधान दीपचंद राहड़, उप जिला प्रमुख महेंद्र सिंह न्योल व सरदार शहर प्रधान निर्मला राजपुरोहित का अभिनंदन किया। वहीं गांव पहुंचने पर ग्रामीणों के द्वारा सभी जनप्रतिनिधियों को ऊंट और घोड़ी पर बिठाकर कार्यक्रम स्थल तक रैली निकाली गई। इस अवसर पर आयोजित किसान चौपाल को संबोधित करते हुए राठौड़ ने कहा कि वर्तमान कृषि कानून किसान हित में है, इससे किसान की दशा और दिशा सुधर जाएगी। उन्होंने विपक्षी दलों पर कानून को लेकर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि इन कानूनों से किसान अपनी उपज का सही मूल्य प्राप्त कर पाएगा, उसे अब मंडियों और दलालों के हस्तक्षेप से मुक्ति मिलेगी। इस अवसर पर पूर्व सांसद राम सिंह कसवा ने भी तीनों विधेयकों को किसान हित में बताया। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग किसान चौपाल के माध्यम से किसानों को ये बताने जा रहे हैं कि विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने जो किसान कल्याण के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए हैं, खेती, खलियान, किसान और किसानी के लिए जिस प्रकार 2022 तक किसान की आमदनी दुगना करने के लिए जो ठोस नीतिगत निर्णय लिए हैं, उनके बारे में इन चौपालों के माध्यम से हम किसानों को बताने जा रहे हैं। आज भी बड़ी संख्या के अंदर सरदार सर के सारसर गांव के अंदर हजारों किसान आए और सब लोगों ने हाथ खड़े करके माननीय मोदी जी के नीतियों का समर्थन किया और सब के मन में एक अभिलाषा थी, मोदी जी के कदम के साथ कदम मिलाकर 2022 तक किसान की आमदनी दोगुना करने में अपना सक्रिय योगदान दें। एक संकल्प के साथ किसान आज गए। श्री राजल देसर युवा विकास समिति की ओर से आज कस्बे की जरूरतमंद महिलाओं को 200 कंबल व स्वेटर वितरित किए गए। नायब तहसीलदार सुभाष कुलहरी व थाना प्रभारी रमेश पन्नू के मुख्य आतिथ्य में शुरू हुए कार्यक्रम में रमेश सारस्वत, समिति के अध्यक्ष कैलाश सोनी, शांतिलाल दुधेड़िया, डॉक्टर हीरालाल सोनी व समाज सेवी प्रिया सिंह मीणा आदि भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के दौरान समिति की ओर से कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु 1000 मास्क भी वितरित किए गए। इस अवसर पर उपस्थित कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। में राजल देसर युवा विकास समिति द्वारा कंबल और स्वेटर वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। राजल देसर युवा विकास समिति द्वारा जन सहयोग से समाज के सरोकार के कार्य किए जा रहे हैं और उसी के तहत कंबल और स्वेटर का वितरण किया गया। रतनगढ़ के वार्ड 16 में रहने वाले सुरेश प्रजापत का भाजपा नगर अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया ने सम्मान किया।
खाली बोतल में कलाकारी उकेरने वाले सुरेश प्रजापति मजदूरी करके परिवार का लालन पालन करता है। सुरेश करीब 25 वर्षों से खाली बोतल में चारपाई एवं टेबल का निर्माण करता है। उन्होंने अपनी कला को कभी बेचा नहीं, बल्कि बेटियों की शादी में उपहार स्वरूप दिया है। इंदौरिया ने दुपट्टा उठाकर सुरेश का सम्मान किया। इस मौके पर भाजपा उपाध्यक्ष मदन लाल सैनी, मनोज हारित, महामंत्री रामकिशन माटोलिया सहित अन्य लोग उपस्थित थे। आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वार्ड संख्या 16 निवासी सुरेश जी प्रजापति के निवास पर हम पहुंचे हैं। आज जब मैंने पढ़ा अखबार में, सुबह न्यूज़ पढ़ी कि सुरेश जी प्रजापति है और उनकी कलाकारी वो बहुत ही शानदार है। और आज जब हम आए तो हमने देखा कि जो बोतल है इसमें इन्होंने कुर्सी, चारपाई, ये बोतल के अंदर इन्होंने बना रखी है। तो ऐसा देखकर बहुत अच्छा लगा। और एक रतनगढ़ में ऐसी भी प्रतिभा है हमारे बीच में जो इतनी जोरदार कलाकारी है। भाई सुरेश जी जो है, इनके चाचा जी आज से लगभग 25 साल पहले वो भी ऐसा ही कुछ बनाया करते थे। अब जब लॉकडाउन था, उस समय कोई काम नहीं था, तब इन्होंने ये सोचा कि क्यों न लॉकडाउन में सदुपयोग किया जाए और इन्होंने इस प्रकार से बनाना शुरू किया। और इनसे बात के तो पता चला है कि जब भी कोई शादी विवाह होता है उस समय गिफ्ट के रूप में ऐसा बना करके देते हैं। वास्तव में बहुत ही शानदार बात है। और मैं आगे भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जहां तक हमारा सहयोग हो पड़ेगा हम सभी मिलकर के सहयोग करेंगे। आपकी इस प्रतिभा को आगे बढ़ाने में जितनी हमसे हो सकेगी हम आपकी पूरी मदद करेंगे। चूरू के स्थानीय ओम कॉलोनी में स्थित आर्य पब्लिक शिक्षण संस्थान की कक्षा 10वीं की छात्रा नेहा प्रजापति का इंस्पायर अवार्ड के लिए चयन होने पर विद्यालय परिवार के द्वारा सम्मान किया गया। संस्था प्रधान कन्हैयालाल प्रजापति ने बताया कि विद्यालय की छात्रा नेहा का संस्था सचिव सुनीता प्रजापति, अध्यापक बजरंग मीणा, दिनेश माहिचा, हीरालाल ने माला पहनाकर तथा प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। ओम कॉलोनी स्थित आर्य पब्लिक शिक्षण संस्थान में 2019-2020-21 के लिए नेहा प्रजापति का इंस्पायरी अवार्ड में चयन होने पे उसका आज साला में सभी शिक्षकों ने और प्रधानाचार्य व सचिव ने उसका सम्मान अभिनंदन किया गया। उच्च शिक्षा एवं जल उपयोगिता राज्य मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी 31 दिसंबर को सुजानगढ़ तहसील के विभिन्न गांवों के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रभारी मंत्री 11 बजे ग्राम सांडवा व दोपहर 12:15 बजे सारंगसर, 1 बजे बीदासर, 3:30 बजे खदाया, 4 बजे भीमसर एवं 4:30 बजे सालासर में विभिन्न कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण के कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इसके बाद शाम 5 बजे जयपुर के लिए रवाना होंगे। भारत की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत खाद्य सुरक्षा योजना के सभी लाभार्थियों के आधार नंबर अब उनके राशन कार्ड के साथ लिंक होना अनिवार्य है। जिला रसद अधिकारी सुरेंद्र महला ने कहा कि आधार सीडिंग से शेष रहे खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों की आधार सीडिंग का कार्य करवाया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा माह दिसंबर 2020 हेतु आधार सीडिंग से वंचित उपभोक्ताओं को NFSA का गेहूं देने का निर्णय लिया गया है। सभी खाद्य सुरक्षा योजना लाभार्थी जिनका आधार सीडिंग होना शेष है वे संबंधित उचित मूल्य दुकान से पहचान पत्र, EID, वोटर ID या जन आधार कार्ड के माध्यम से पूर्व में प्रचलित बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर माह दिसंबर की बकाया राशन सामग्री 10 जनवरी 2021 तक प्राप्त कर सकते हैं। यह व्यवस्था केवल माह दिसंबर 2020 के राशन वितरण तक लागू रहेगी। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी, पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोखे, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादू दयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पू राम सैनी, दोसा वाले। चूरू नगर परिषद में आज आयोजित कार्यक्रम में संपतमल एवं महेंद्र पारख द्वारा कोरोना बचाव के लिए N95 मास्क व हैंड ग्लव्स का वितरण किया गया।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर परिषद सचिव हेमंत तंवर ने समारोह को संबोधित करते हुए पारक परिवार द्वारा मास्क वितरण को सराहनीय कार्य बताया और कहा कि कोरोना से बचना है तो मास्क जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में जन जागरूकता का बहुत महत्व है। इस अवसर पर नगर परिषद के PRO किशन उपाध्याय, लेखाधिकारी अभिषेक लांबा, विधि परामर्श शुभकरण पवार आदि ने पारक परिवार का आभार व्यक्त करते हुए स्वागत किया। चूरू के पूर्व मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी संपतराम बारूपाल के सोमवार को चूरू आगमन पर संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा संभाग चूरू कार्यालय में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षक बाबूलाल तूनगरिया ने वर्तमान नागौर CDO संपतराम बारूपाल को साफा व शॉल ओढ़ाकर व गुलदस्ता भेंटकर अभिनंदन किया। इस अवसर पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी लालचंद वर्मा ने नागौर CDO बारूपाल के द्वारा कोरोना काल में सेवा, शिक्षा एवं पर्यावरण के क्षेत्र में किए गए कार्यों की प्रशंसा कर आभार व्यक्त किया। सरदार शहर के गांव जयशंकर के लोगों ने आज SDM व BDO को ज्ञापन सौंपकर ग्राम पंचायत पर अनियमितता का आरोप लगाया है। उन्होंने लिखा कि ग्राम पंचायत प्रशासन की ओर से 4-5 ट्रैक्टर बुलाकर आनन फानन में भूमि समतलीकरण कराने का प्रयास किया गया है। वहीं इस कार्य को देखने के लिए गए राकेश कुमार पर हमला बोल दिया, जिसके कारण उन्हें चोटें आई। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि इस मामले की निष्पक्ष जाँच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस दौरान जयचंद सारण, दौलतराम सारण, आदूराम सहित ग्रामीण मौजूद थे। ये 28/12/2020 का एक CO साहब का ऑर्डर था कि उनकी जो नरेगा में भ्रष्टाचार कार्य है उनकी जांच करवाई जाए। तो 29/12/2000 को जांच होनी थी, उससे पूरा वो 28/12/2020 को रात्रि को कई ट्रैक्टरों द्वारा समतलीकरण करवाया गया। तो ग्रामीणों ने रात्रि को 3-4 ट्रैक्टर देखते हुए वहाँ पर गए। 5-7 ग्रामीण लोग वहाँ पर, बुजुर्ग लोग, साथी लोग इकट्ठे होकर के गए। कई उनमें सरपंच और पंच भी थे। तो वहाँ पर उनमें ग्रामीण लोगों में से राकेश सारण के साथ कुल्हाड़ी के द्वारा, उन्हीं लोगों के द्वारा जो ट्रैक्टर और जो अवैध कार्य किया जा रहा था समतलीकरण का, उसके साथ जानलेवा हमला किया। और वो आज जो राकेश मास्टर है वो बहुत ही गंभीर हालत में है। उसको रात्रि को CHC सरदार शहर में लाया गया और वहाँ से उसको SMS जयपुर के लिए रेफर किया गया और उसका 307 धारा के तहत मुकदमा दर्ज हो गया। अगर ग्रामीण लोगों की इस प्रकार की कोई किसी भी प्रकार से CO साहब ने आश्वासन दिया है कि 2 दिवस के अंदर आरोपियों को और मुलजिमों को अरेस्ट कर दिया जाएगा और उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज हमने SDM साहब के मार्फत से जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा है और BDO साहब को भी हमने ज्ञापन दिया है और CO साहब से भी मिले हैं। और सभी ग्रामीणों का ये कहना है कि अगर इन 2 दिवस के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो एक बार पुनः हम 400-500 ग्रामीण आकर के पुलिस थाना सरदार शहर और CO साहब के यहाँ पूछ करेंगे। कोविड महामारी के मद्देनजर नववर्ष पर पटाखे बेचने चलाने पर रोक लगाने के साथ राजस्थान सरकार ने सख्ती की दिशा में एक और कदम उठाया है। गृह विभाग ने आदेश जारी कर कहा है कि राज्य में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 31 दिसंबर को रात 8 से 1 जनवरी को सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेंद्र फौजदार ने इस बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक्चुअली 31 की रात को जो हर नागरिक आमजन जो सेलिब्रेशन करता था नई साल के आगाज का, होटल, रेस्टोरेंट, पार्क, गेट टुगेदर पे, उस पर प्रतिबंध है। यानी रात्रि को 8 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक जहाँ भी नगर पालिका इलाके हैं 1 लाख से ऊपर वाली आबादी के, वहाँ पर कर्फ्यू रहेगा। उसका उल्लंघन करने पर महामारी अधिनियम, MB एक्ट और जो भी IPC के जो सेक्शंस बनते हैं उनमें कार्रवाई की जाएगी। किसी भी तरह की आतिशबाजी या सामूहिक रूप से मनाने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। ग्रामीण इलाकों में भी आतिशबाजी नहीं होगी, कहीं पे नहीं। आप ये देखोगे जहाँ पे 1 लाख की आबादी वाले नगरीय क्षेत्र है उनमें कर्फ्यू की स्थिति है, लेकिन आतिशबाजी पर प्रतिबंध सब जगह है। तो कोविड-19 के तहत जो सेक्शंस आपको हमने बता रखे, पेनल्टी जो लगता है, जुर्माना वो लगेगी, कार्रवाई। प्राकृतिक चिकित्सा और योग में डॉक्टर बनने का सुनहरा अवसर। श्रीमती रामकुमारी योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सालय व मेडिकल कॉलेज, मुकुंदगढ़ मंडी, झुंझुनू। राजस्थान सरकार व राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर से मान्यता प्राप्त कॉलेज से कर सकते हैं BNYS। 5 वर्ष का डिग्री कोर्स और 6 महीने की इंटर्नशिप के साथ अपने बच्चे को करवाइए BNYS।
प्रवेश के लिए 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ शिक्षण योग्यता आवश्यक। BNYS की विशेषता और कैरियर संभावनाएं। जिला स्तर पर प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी की पोस्टिंग की संभावनाएं। कॉरपोरेट हॉस्पिटल में डॉक्टर और काउंसलर के पद पर नियुक्ति। होटल व वेलनेस सेंटर पर मेडिकल ऑफिसर के रूप में कार्य का अवसर। तो अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य हेतु BNYS करवाने हेतु आज ही संपर्क करें श्रीमती रामकुमारी योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सालय व मेडिकल कॉलेज, मुकुंदगढ़ मंडी, झुंझुनू। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उप शाखा चूरू के निर्वाचन सर्वसम्मति से संपन्न हुए। निर्वाचन के दौरान सूर्य प्रकाश शर्मा को चूरू ग्रामीण व जीवनमल सैनी को चूरू शहर के अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचित किया गया। चुनाव अधिकारी ओम प्रकाश गुसाई व पर्यवेक्षक शिव कुमार शर्मा की देखरेख में चुनाव संपन्न हुए। इस अवसर पर चुनाव अधिकारी ने नव निर्वाचित कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। इस मौके पर संघ के अनेक सदस्य उपस्थित थे। चूरू के वार्ड नंबर 33 में आज उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ के मुख्य आतिथ्य में कंबल वितरण समारोह का आयोजन किया गया। श्री राम भक्त हनुमान मंदिर के प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में गोपीराम शर्मा, भंवर गुर्जर एवं मित्र मंडल के माध्यम से जरूरतमंदों को 150 कंबल वितरित किए गए। समारोह को संबोधित करते हुए राठौड़ ने कहा कि असहाय की सेवा करना ही वास्तव में मानव धर्म है। उन्होंने आयोजकों को इस हेतु साधुवाद दिया। इस अवसर पर वार्ड वासियों ने वार्ड में स्थित वन विभाग की जमीन पर पार्क विकसित करने, सड़क किनारे इंटरलॉक लगवाने तथा नाली एवं नाला निर्माण के लिए ज्ञापन सौंपा। समारोह में निवर्तमान जिला प्रमुख हरलाल सहारण, उप जिला प्रमुख महेंद्र न्योल, प्रधान दीपचंद राहड़ सहित अनेक वार्डवासी व गणमान्य जन उपस्थित थे। गोपी जी और भंवर जी की मित्र मंडली ने आज नर में नारायण को देखते हुए इस चूरू की ठिठुरती हुई ठंड के अंदर जो निःशुल्क कमल वितरण का कार्यक्रम किया है, मैं इन्हें धन्यवाद देने आया हूं, साधुवाद देने आया हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि दानवीरों की इस धरती चूरू के अंदर इसी प्रकार कोई गरीब जिस प्रकार भूखा नहीं सोए तो कोई गरीब ठंड से परेशान नहीं हो, इस संकल्प को पूरा करने के लिए इस काम को ये लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। चूरू के गांव राणासर में स्थित खेल मैदान में आज आजाद क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित गोल्डन कप प्रतियोगिता के फाइनल मैच में गांव लावंडा ने राणासर की टीम को 24 रनों से हराकर खिताब पर कब्जा किया। समापन समारोह में खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए BCMO डॉक्टर एहसान गोरी ने कहा कि खेल में हार जीत का महत्व न समझकर खिलाड़ी सिर्फ अपने खेल पर ध्यान दे, जिससे खिलाड़ी के खेल में निखार आता है। वहीं खेल को अनुशासन में रहकर खेले। इस अवसर पर डॉक्टर शशांक चौधरी, पंचायत समिति सदस्य इमरान खान, डॉक्टर इदरीस खान, डॉक्टर मोहसिन खान आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। प्रतियोगिता में रमजान खान ने आयोजकीय भूमिका निभाई। क्षेत्र के लोग अब दिन में भी दिल्ली के लिए सफर कर सकेंगे। 7 जनवरी से बीकानेर दिल्ली व दिल्ली बीकानेर के लिए ट्रेन सेवा शुरू हो रही है तथा यात्रियों को इसका लाभ भी प्रतिदिन मिलेगा। रेलवे की माने तो यह ट्रेन बीकानेर से चलकर सुबह 11:30 बजे रतनगढ़ पहुंचेगी तथा 11:35 पर दिल्ली के लिए प्रस्थान करेगी। वहीं दोपहर 1:55 पर यह ट्रेन दिल्ली से रतनगढ़ जंक्शन पहुंचेगी तथा 2 बजे बीकानेर के लिए प्रस्थान करेगी। वहीं वर्तमान में दिल्ली जाने के लिए रात 11:50 एवं 12:30 बजे ट्रेन जंक्शन से रवाना होती है। साथ ही जम्मू तवी एक्सप्रेस की अवधि भी रेलवे ने 31 जनवरी तक बढ़ा दी है। रतनगढ़ के युवाओं में रक्तदान के प्रति काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। रक्त का दान स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभदायक होने के साथ साथ किसी को नया जीवन भी देता है। इसी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मंगलवार को लक्ष्मी नारायण मंदिर में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें युवाओं ने 52 यूनिट रक्तदान किया। प्रशांत बोचीवाल की स्मृति में लगे शिविर का शुभारंभ कमल व विनोद बोचीवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। टीम प्रशांत के सहयोग से लगे शिविर में डॉक्टर मनोज चौहान, मेल नर्स द्वितीय गौरीशंकर माली, लैब टेक्नीशियन रतनलाल आदि ने अपनी सेवाएं दी। शिविर में रक्तदान करने वाले लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मंदिर पुजारी ललित व ओम प्रकाश ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस दौरान काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। रतनगढ़ निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन पर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटाने एवं संशोधन का कार्य 3 जनवरी को लगने वाले शिविर में किया जाएगा।
हाई कोर्ट के आदेश पर लगने वाले शिविर में क्षेत्र के सभी बूथों पर प्रगणक सुबह 10 से शाम 4 बजे तक बैठकर उक्त कार्य करेंगे। निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकेंगे। इसके पश्चात मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटाने एवं संशोधन संबंधित कार्य नहीं किया जाएगा।